So students, today in our class we are going to study two formulae. हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है a plus b whole cube is equals to a cube plus 3ab times a plus b plus b cube. And जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो है a minus b whole cube which is equals to a cube minus 3ab into a minus b minus b cube. So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें हम समझ कैसे पाते हैं या ड्राइव कैसे करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी डेरिवेशन कैसे होती है। ठीक है, तो आइए डेरिवेशन देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी होल क्यूब, राइट। तो a माइनस बी होल क्यूब में सबसे पहले तो हमने देखा कि a माइनस बी होल क्यूब का मतलब होता है पावर 3। पावर 3 में से हमने पावर 1 अलग कर लिया और पावर 2 अलग कर लिया। a माइनस बी होल पावर 3 में से हमने पावर 1 को अलग कर लिया और पावर 2 को अलग कर लिया। और हमारा जो फंडामेंटल फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे अप्लाई कर दिया हमने। पता ये चला कि अब हमारे पास जो है फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है a माइनस बी, ठीक है जी, और हमारे जो सेकंड ब्रैकेट में है वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले हमने यहाँ से a उठाया, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस b को उठाया, उसको तीनों से मल्टीप्लाई किया। आइए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले a इंटू a स्क्वायर इज a क्यूब, then a into minus 2ab is minus 2a square b, फिर a into b square is ab square। तो पहले तो ये तीन टर्म आ गई। अब जब हम माइनस b से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए हम साइंस का भी ख्याल रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। माइनस b into a square is minus a square b, minus b into minus 2ab is plus 2ab square, and minus b into plus b square is minus b power 3। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स, इनकी जो हमारे पास कोफिशिएंट है यहाँ 2 और 1 है, लेकिन वेरिएबल सेम है। तो जब वेरिएबल सेम होते हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, बट ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला चेक करें। माइनस 2a स्क्वायर बी एंड माइनस a स्क्वायर बी, व्हेन दे ऐड अप दे बिकम माइनस 3a स्क्वायर बी, and ab square and plus 3ab square they become 3ab square। Finally इन दोनों में से हम माइनस 3ab को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है a माइनस b। अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखें क्लियर, नहीं है तो माइक खोलें और पूछें क्या समझना है। जिन्होंने चैट बॉक्स में क्लियर नहीं लिखा है आप सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। गौहर ने हाथ उठाया है। जी बेटा गौहर, बोलो बेटा, कहाँ से समझाऊं, किस स्टेप से? सर फोर्थ वाला स्टेप। ये वाला स्टेप जो यहाँ है? यस सर। अच्छा मुझे बताओ, ये माइनस 2a स्क्वायर भी है, राइट? राइट, यस सर। और ये माइनस a स्क्वायर भी है। तो दोनों में जो कोफिशिएंट है माइनस 2 और ये माइनस 1 ऐड होके माइनस 3 हो गए और a स्क्वायर भी एज इट इज रहा। सिमिलरली ab स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर भी ऐड हुए तो हमारे पास 3ab स्क्वायर आ गया। व्हाट डू यू से? सर मुबारक, आपको भी क्लियर हुआ या सेकंड लास्ट स्टेप मैंने अभी क्लियर किया? ओके, दैट्स गुड। अब हमारे पास जी गौर, आपने फिर हाथ उठाया, बताएं। सर वो गलती से दबिया। अच्छा, गलतियां संभालो बेटा। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है? तो कैसे करते हैं हम? हमसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 27a पावर 3 प्लस 64b पावर 3, इसकी वैल्यू हमें चाहिए।
जबकि हमें जो वैल्यू दी गई है वो है 3a + 4b = 11 और ab की वैल्यू हमारे पास है 12। हमने क्या किया कि हमने 3a + 4b = 11 को लिया, यहाँ ले लिया, और फिर हमने इसकी दोनों साइड्स को क्यूब कर लिया, क्यूबिंग बोथ साइड्स का स्टेप किया। अब मैं आपके साथ फार्मूला रिपीट कर रहा हूँ, यह है a, यह है b और यह है होल क्यूब। तो मुझे लिखना चाहिए a³ + 3ab, फिर ब्रैकेट में a + b और फिर b³। ठीक है जी, कौन सा फार्मूला? जो अभी हमने ऊपर आपसे डिस्कस किया। तो जब तक आपको ये फार्मूला पक्का ना हो जाए, आप क्या करें कि जब भी इस फार्मूले को अप्लाई करें या सीधे हाथ पे फार्मूला लिख लें। मैं आपके साथ रिपीट करता हूँ, दिस इज 3a + 4b होल क्यूब। तो फार्मूला ये कहता है जो फर्स्ट टर्म होगा पहले उसका क्यूब करेंगे, फिर हम +3 लिखेंगे, फिर इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे। कौन सी दोनों टर्म्स? कौन सी दोनों टर्म्स लिखेंगे? हम जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है उसे लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो दोनों टर्म्स को प्लस के साथ लिखेंगे, यानी a³ + 3ab, उसके बाद ब्रैकेट में a + b और फाइनली हमारे पास आएगा b³। हमें सिर्फ अपने जहन में ये करना है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है, a की जगह 3a लिखना है, b की जगह 4b लिखना है। 2-3 दफा प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह ये पक्का हो जाएगा। 11⁻³ का मतलब है 11 × 11 × 11। और कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि आप ओरली करें या मेंटल मैथ्स करें, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर। तो पता ये चला कि हमारे पास 3a⁻³ बन गया 27a⁻³, 3 × 3 × 4 मिल गया 36, साथ में ये हमारे पास ab है, और फिर हमारे पास ब्रैकेट में ये जो है 3a + 4b। अब देखें सर से एक मिस्टेक हो गई, सर ने यहाँ पर a + b लिख दिया। सर को यहाँ लिखना चाहिए 3a + 4b। अपने पास कहीं नोट कर लो कि सर से ये मिस्टेक हुई है। यहाँ सर के पास होना चाहिए था 3a + 4b, और 3a + 4b की वैल्यू है 11। फिर हमारे पास 4b का क्यूब है, 4 का क्यूब 64, b का क्यूब b³ बराबर में 1331 एज इट इज चल रहा है। माय अपॉलॉजीज कि यहाँ मैंने 3a + 4b की जगह a + b लिखा, शायद मैं भी सोच रहा हूँ फॉर्मूला क्या और मैंने लिख दिया। नो प्रॉब्लम, गलतियां सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस से सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास ये था 36। सवाल में हमारे पास ए बी की वैल्यू दी हुई थी 12, देखो ये रही ए बी की वैल्यू 12, ये हमने डाल दी, और ये 11। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4752। इसे हमने राइट साइड पे भेज दिया, और वहां पहले से मौजूद था 1331, उसमें से ये 4752 माइनस किया और ये हमारा जवाब आया। अगर आपको सवाल क्लियर है तो चैट बॉक्स में आप लिखेंगे क्लियर, नहीं तो माइक खोल के सवाल पूछ लेंगे। रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है, तो और सवाल पूछो, रेज हैंड मत करो जी। गौर भाई, सर ये सेकंड वाला समझ नहीं आया। ये वाला ये कह रहे हो या ये कह रहे हो? हाँ सर। तो देखो 3a का क्यूब क्या बना था? 3 का क्यूब 27 a क्यूब, 27 a³ सही है। और फिर ये 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 हुआ था। ए और बी को हमने साथ रख दिया था, और सर ने बताई कि सर से ये गलती हुई, ये 3a + 4b यहाँ लिखना चाहिए, आप अपने पास नोट कर लेना। हाँ सही और 4b का सही क्यूब सर। किया तो 64b क्यूब आ गया। ठीक है, चैट बॉक्स में किसी ने पूछा था राइट साइड का कुछ नहीं करना है, तो राइट साइड इसी तरह चलेगा 1331, और बिल आखिर लास्ट स्टेप पे जब हम इसको यहाँ लाके माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो क्लियर हो गया तो सब लोग चैट बॉक्स में क्लियर लिख दें ताकि मैं आगे जाऊं। मुबारक, मैंने लेफ्ट साइड वाली चीज का बता दिया, वो राइट साइड है, एक्चुअली आपने लेफ्ट पूछ लिया था। ओके, चलिए काम करते हैं, मैं कोशिश करके आपको एक और सवाल समझाता हूँ, और इंशाल्लाह 2 सवाल समझने के बाद क्लियर है। हाँ मुबारक, बोले।
आई एम आस्किंग अबाउट लेफ्ट साइड ओनली। लेफ्ट साइड में 27 ए क्यूब ही रहेगा हम। जी हाँ, देखें ये 27 ए क्यूब और ये 64 बी क्यूब ऐसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है। और जो ये नंबर है 4752 उसको हम राइट साइड पे भेज देंगे। पूछ रहे हैं कुछ मुबारक है? ओके, नाउ इट्स क्लियर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक सवाल और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं और इससे हम इसको और अच्छी तरह समझ सकेंगे इंशाल्लाह। देखें, इस बार हमारा जो वैल्यू हमें निकालनी है वो है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की। ठीक है जी। और हमें जो वैल्यू दी गई है वो 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है और xy की वैल्यू 6 है। तो ये जो हमारी पहली वैल्यू थी 5x माइनस 6y, उसको हमने होल क्यूब किया और बराबर में 13 को होल क्यूब किया। फिर ये पूरा फार्मूला अप्लाई किया। वंस अगेन, विच इज द फार्मूला? a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b और माइनस b क्यूब। जब तक आपको फार्मूला याद ना हो जाए, जब भी ये स्टेप करें, फार्मूले को सीधे हाथ पे लिख दें। फार्मूला सीधे हाथ पे लिखने से आपको बार बार लिखने से फार्मूला याद हो जाएगा। अब आप देखें, 5 का क्यूब होता है 125, x का क्यूब x क्यूब एज इट इज, 3 into 5 into 6 is 90, यहाँ xy, फिर ब्रैकेट में 5x minus 6y as it is, 6 का क्यूब 6 into 6 into 6 is 216 y power 3 और राइट साइड पे 13 का क्यूब यानी 13 into 13 into 13 is 2197। इसके बाद हमने ये जो वैल्यू थी 5x माइनस 6y, इसकी वैल्यू लगा दी 13। ठीक है जी। 90 इंटू 6 इंटू 13 किया, हमारे पास आया 7020 और ये माइनस 7020 जब राइट साइड पे गया ये प्लस हो गया, दोनों को ऐड किया, ये हमारा जवाब आया। क्लियर है तो चैट बॉक्स पे लिख लीजिए। ओके, नहीं है पूछ लीजिए। ओके नसरीन, किस स्टेप से समझाऊं बेटा? पिन पॉइंट द स्टेप। ओके, नसरीन चाहती है कि मैं सवाल पूरा रिपीट कर दूं। नसरीन आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। हमारा जो सवाल था उसमें था 5x माइनस 6y होल क्यूब, ये दैट इज a माइनस b होल क्यूब। हमारा फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b और माइनस के साथ b क्यूब। शुरू में हमें ये फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम होगी तो हम साथ साथ लिखेंगे और फिर जब हम इसके पक्के हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है नसरीन? तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप मुझे माइक खोल के यस कहिए, फिर मैं आगे जाऊं। नसरीन शायद चैट बॉक्स में लिख रही हैं। ओके ठीक है। अब जैसे ही हमने 5x का क्यूब किया तो 5 का क्यूब हो गया 125, x का क्यूब हो गया x क्यूब। ये जो 3 और 5 और 6 है ये मल्टीप्लाई हुए, 3 5 15, 15 6 90 xy और ये ब्रैकेट पे हमारे पास है 5x माइनस 6y एज इट इज। 6y का जब हमने क्यूब किया तो हमारे पास आ गया 216y क्यूब और 13 का हमारे पास क्यूब ये मौजूद 2197। कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 13। अब जो हमारा 5x माइनस 6y है उसकी वैल्यू 13 हमने पुट की, 90 इंटू 6 इंटू 13 इसे मल्टीप्लाई किया, 7020 आया। बाकी सारी चीजें एज इट इज चल रही है, उनको हम छेड़ ही नहीं रहे और माइनस 7020 हमने राइट साइड पे भेजा और ये हमारा जवाब आ गया। सो आई एम होपफुल कि अब सबको क्लियर है। मैं एक नजर चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ। ओके, ज्यादातर लोगों ने, वेरी गुड नसरीन, थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो ये दो सवाल हमने सीख लिया और आपको इंशाल्लाह माशाल्लाह समझ में भी आ गए। अब हम जो है अपने
अपने तीसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं अच्छे से। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ठीक है जी, तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा ये माय फेवरेट क्यों है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम कि हमें वैल्यू पूछी है 27m⁻³ एंड 1/27m⁻³ जबकि हमें वैल्यू दी है 3m + 1/3m की वैल्यू इक्वल टू 5। तो हमने वैसे ही किया जैसे हमेशा हमने ऊपर वाले दोनों सवाल किए। 3m + 1/3m³ इज 5³ और हमारा जो फार्मूला था a³ + 3ab ब्रैकेट में a + b + b³ इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125। फार्मूला हम बोलेंगे a³ लिखेंगे 3m³ क्योंकि हमारा a है 3m। हम फार्मूले में कहेंगे 3ab लेकिन लिखेंगे 3 × 3m × 1/3m। फिर फार्मूले में हम कहेंगे a + b लेकिन लिखेंगे 3m और 1/3m। यानी हम समझ जाएंगे कि हमारी a की जगह में 3m चाहिए और b की जगह 1/3m चाहिए। फिर फार्मूले में हमारा b³ होता है तो हम कहेंगे b³ और लिखेंगे 1/3m²। तो जब तक हमारा फार्मूला हमें याद नहीं हो जाएगा हम यहाँ इस जगह फार्मूले को लिखते रहेंगे। आपके एग्जाम में भी इजाजत है, आप फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। फार्मूला लिखने से क्लियर हो जाता है सवाल। अब हम देख सकते हैं 3/3 is 27, 3 × 3 × 3 is 27, m⁻³ is m⁻³। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये m और ये m कैंसिल हो जाते हैं और ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 3 बचता है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। और ये जो 3m + 1/3m है इसकी वैल्यू ऊपर 5 थी वो पुट कर देते हैं। 1/3m का क्यूब किया तो 1/27m³ आ गया और 125 एज इट इज चल रहा है। फिर 3 × 5 किया 15, 15 को हमने वहां भेजा, वहां जाके माइनस हुआ एंड फाइनली हमें पता चला कि हमारा जवाब आ रहा है 110। ठीक है, अगर आपको क्लियर है चैट बॉक्स में लिखेंगे ओके, नहीं है माइक खोलें सवाल करें। सर जी सहर बोलो बेटा। मुझे वन फर्स्ट से नहीं समझ आ रहा है। कहाँ से? फर्स्ट से नहीं समझ आ रहा। फर्स्ट से मतलब फर्स्ट से क्या? 3m ब्रैकेट में q + 3। आप फर्स्ट स्टेप कह रही हैं? यस सर। ओके, मुझे बताओ कि हमारा फार्मूला क्या है एक्चुअली? फार्मूला भूल गई ना, मैं आपको याद कराता हूँ। सहर माइक खुला रखो। सबसे पहले फॉर्मूले में होता है a³, तो हमने यहाँ लिखा 3m³। बोलो ओके। ओके सर। उसके बाद हमारे पास होता है 3ab, तो हमने लिखा है 3 × a की जगह 3m और b की जगह 1/3m। यस सर। उसके बाद हमारा फार्मूला में होता है a + b, तो हमने लिखा है a की जगह 3m और b की जगह 1/3m। यस सर। फिर हमारे फार्मूले में होता है b³, तो हमने लिखा है 1/3m²। सही है। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। यस सर। अब बताओ ये 3m का क्यूब 27m³ हो गया। ये Yes, sir. 3m और ये 3m कैंसिल हुए, ये 3 एज इट इज आया और ये जो 3m + 1/3m है इसकी वैल्यू 5 आ गई। 3 5 जा किया 15 हो गया, 15 को वहां ले जाके माइनस किया और हमारा जवाब आ गया 110। यस थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हमारे चैट बॉक्स में मेरे ख्याल में अदीना ने लिखा था दिस इज वेरी इजी, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूं। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इजी हो सकते हैं, किसी और के लिए मुश्किल हो सकते हैं, और बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों के लिए इजी हो सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह के, उनको तो मैथ से ना मोहब्बत होती है, उनको तो हर सवाल इजी लगता है। लेकिन बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनको मैथ से इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है, तो उनको थोड़ा तकलीफ होती है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि किसी को जल्दी समझ में आए, किसी को देर से समझ में आए। एक्चुअल बात तो यह है कि जो इसको प्रैक्टिस करेगा वो ज्यादा कामयाब बनेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम सबको जो है प्रैक्टिस करनी है, और अदीना ने बताया कि उनको भी मेरी तरह मैथ से मोहब्बत है। दैट्स अ गुड थिंग।
आइए एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। अच्छा, ये भी समझ में आ गया होगा कि सवाल नंबर 3 जो था वो सर का फेवरेट क्यों था। अब आप सवाल नंबर 4 को देखते हैं। बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है और शहर मैं चाहूंगा पहले स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा और फौरन रोक दीजिएगा अगर समझना है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 125a क्यूब माइनस 1/a क्यूब व्हेन 5a माइनस 1/a इज -6। फिर हमने 5a माइनस 1/a का होल क्यूब किया, -6 का भी होल क्यूब किया, तो और फार्मूला अप्लाई किया, दिस इज a क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस b और फिर माइनस के साथ 1/b होल क्यूब, b की जगह हमारे पास 1/a आ गया। एक चीज जो मुझे यहाँ बतानी है वो ये है कि नेगेटिव साइन के ऊपर जब पावर ऑड नंबर होता है तो वो नेगेटिव ही रहता है, अगर नेगेटिव साइन के ऊपर पावर इवन नंबर होता है तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, मुनीरा पूछिए बेटा। मुनीरा अनम्यूट करें, पूछे। मुनीरा आपने हाथ उठाया था, पूछिए बेटा। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। जब हमारे पास 5a पे क्यूब आया तो 5 का क्यूब बन गया 125, a क्यूब एज इट इज। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 3 टाइम्स 5 इज 15 और ये a और ये a कैंसिल हो गए, जबकि 5a माइनस 1/a की वैल्यू सवाल में दी हुई थी -6, वो हमने पुट कर दी और 1/a का क्यूब किया, वो एज इट इज आया, -216 एज इट इज आया। उसके बाद -15 इंटू -6 किया, ये बन गया हमारे पास +90 और फिर हमने इस +90 को बराबर में भेजा, दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया, हमारा जवाब आया 306। अब बताइए, किसी को क्लियर ना हो तो माइक खोल के पूछें, क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में क्लियर लिख दें। जी अदीना पूछिए। सर जी बेटा। सर मेरा ये सवाल है कि जब आंसर में 125a3 माइनस 1/a3 है तो a3 और a क्यूब और a क्यूब आपस में कट हो जाएगा ना? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके दरमियान नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता जैसे यहाँ था तो कैंसिल हो जाता। ओके सर। ओके, दैट्स गुड। आई लाइक द क्वेश्चन। ठीक है, सवाल जहन में आए फौरन पूछिए। अच्छा, कितने लोगों ने क्लियर लिख दिया? मैं देख लूं जरा चैट बॉक्स में, अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने लिखा है, बाकी लोग लिखें जल्दी से। क्लियर नहीं हुआ तो सवाल पूछें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किसी को सवाल नहीं पूछना है लगता है ऐसा? ठीक है, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंटरेस्टिंग वन। इस बार हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं पूछी है उन्होंने, सिर्फ क्यूब निकालने कहा है। तो जरा देखिए किस चीज का क्यूब है। फाइंड द क्यूब ऑफ 1/2a माइनस 1/3b। हमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/2a माइनस 1/3b का होल क्यूब लिखा, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है जी, अगर आप सब एक साथ माइक खोल के मेरे साथ ये फॉर्मूला बोले तो मुझे बड़ा मजा आएगा। सब लोग माइक खोल लें, मैं फॉर्मूला बोलता जाऊंगा, आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले a क्यूब बोलिए, a क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab। ओके, फिर ब्रैकेट में a माइनस b, ब्रैकेट में a माइनस b, ब्रैकेट में a माइनस b और माइनस के साथ b होल क्यूब, और माइनस के साथ b होल क्यूब। इस तरह से जब आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो खुद को बोले। अब आप माइक ऑफ कर लें, म्यूट कर लें। खुद को जितना बोलेंगे, खुद को जितना समझाएंगे, आपको खुद भी ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा।
अब आप देखिए कि जो a क्यूब था यानी कि 1/2 a होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब मतलब 2 into 2 into 2 और a का क्यूब इज a क्यूब। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आता है a और नीचे हमारे पास 2b बचता है। तो हमने लिखा a/2b, ब्रैकेट में यही है 1/2a और माइनस 1/3b। और ये जो हमारे पास है 1/3b होल क्यूब, उसमें 1 का क्यूब 1 और 3b का क्यूब 27b क्यूब। अब जरा ट्रिकी पार्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे जो a/2b है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है हाफ a से। तो a ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2b नीचे मल्टीप्लाई होगा। a इंटू a बन जाएगा a स्क्वायर, 2b इंटू 2 बन जाएगा 4b। इसी तरह से a/2b को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3b से, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। a इंटू 1 बनेगा a, 2b इंटू 3b बनेगा 6b स्क्वायर और ये माइनस 1/27b क्यूब एज इट इज रहेगा। जी अदीना पूछिए बेटा। सर a/2b कहाँ से आया? ये वाला जो पूछ रही हैं आप, ये पूछ रही हैं बेटा? जी सर। अच्छा गौर से देखो बेटा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया ओके सर। और a इंटू 1 करेंगे तो a और नीचे जो 2 इंटू b है तो वो 2b। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अब बताएं किसी और को कोई सवाल है, वरना चैट बॉक्स में क्लियर लिखें। सवाल है तो माइक खोलें, पूछ लें। सर जी सर। सर सेकंड स्टेप में जो 1/2a माइनस 1/3b, तो नीचे जाके वो 6 कैसे बना? देखो गौर से, कहाँ पर है 6? ये वाली बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, इसके नीचे वाला स्टेप। यही तो वो स्टेप है जहाँ 6 है, इसके अलावा तो 6 कहीं है ही नहीं। हाँ यही वाला। अच्छा अब देखो, a इंटू 1 क्या होता है बेटा? यही होता है यही होता है। और 2b इंटू 3b कितना होता है? 6। 6 और b स्क्वायर, इस तरह बनाइए 6। यस सर, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। चलिए अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर जी सर, बोले। सर ऊपर a² / 4b कहाँ से आया? ओके अभी देख लेते हैं बेटा। ये देखें आप, a इंटू a क्या बना बेटा? सर a नहीं बेटा, a इंटू a इज a स्क्वायर a² और 2b इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, उसके साथ b अकेला। क्लियर है? ओके सर। ओके, तो आज का हम फाइनल सवाल डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद आज का होमवर्क आपको समझा देंगे। ठीक है, जरा देखें, a माइनस b की वैल्यू हमें 2√2 दी गई है और हमको कहता है प्रूफ करो कि a⁻3 माइनस b⁻3 माइनस 6√2 ab की वैल्यू 16√2 होती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2√2 होल क्यूब, और इस दफा तो प्यारा प्यारा फार्मूला खुद ही आ गया है, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। a³ माइनस 3ab, a माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर। जबकि यहाँ जो क्यूब है उसको गौर से देखो, 2 के क्यूब को सर ने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 और √2 के क्यूब को लिखा है √2 इंटू √2 इंटू √2, यानी क्यूब होने की वजह से सबको 3 बार लिखा है। फिर ये जो a माइनस बी था उसकी वैल्यू मैंने लगा दी 2√2 जो यहाँ मौजूद थी, और राइट साइड पे देखा हमने कि 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलके बनता है 8, √2 इंटू √2 बन जाता है 2 और ये अकेला √2 बेचारा ऐसे ही रह जाता है। फाइनली हम देखते हैं कि -3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आता है, √2 एज इट इज, a भी एज इट इज, और इस तरह हमारा ये फाइनल प्रूफ आता है। कोई मसला है तो बोले, वरना सवाल करें। क्लियर लिख दें, वरना चैट बॉक्स में क्लियर हो गया है तो, अदरवाइज सवाल कर लें।
माशाल्लाह 7 लोगों ने एक साथ होके कर दिया। अच्छा, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपने मुझे कहा कि फिजिक्स का होमवर्क हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके टेस्ट हैं। नो प्रॉब्लम, ये काम आपको आज जरूर करना है मैथ्स का। इसमें मैं आपको लीनियंसी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है जो मजबूत करने के लिए उसको कम से कम एक दफा जरूर करना होगा। तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर जो सवालात हमने क्लास में डिस्कस किए, इनकी तादाद कुल 6 थी, तो पहले इन 6 सवालात को रिपीट करना है आपको। उसके बाद ये 4 सवाल करने हैं। हमारा पहला सवाल है फाइंड द क्यूब ऑफ, इन दोनों का क्यूब निकालना है। हमारे दूसरा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर तीसरा हमारे पास है ये, चौथा ये है। मेरे ख्याल में मैंने एक और सवाल भी बनाया था, मैं देखूं। हाँ, 4 और सवाल भी हैं। और फिर 8 सवाल और इसके 8 जवाब मौजूद हैं, ये जरूर करने हैं। जी, इसकी आवाज आई है? बोलो बेटा। आज देना है। आज 3 घंटे के अंदर फिजिक्स पहले बाद में करना है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा। लेकिन असल बात यह है कि काम डेली होना चाहिए। अब जो लोग सफिया गर्ल्स के बच्चे हैं उनको मैंने हैंड आउट जो है जनाब को भेजा है, तो आप जनाब से हैंड आउट ले सकते हैं। शायद उन्होंने आपको व्हाट्सएप कर भी दिया होगा। और जो आखन स्कूल वाले हैं और जो दूसरी स्कूल वाले हैं उनको मैंने भेजा हुआ था। अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के देख दीजिए हैंड आउट्स है या नहीं। आई हैव हैंड आउट्स, आई डोंट हैव हैंड आउट्स। ओके, जिनके पास हैंडआउट्स नहीं है वो मुझसे व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिएगा, बाकी लोग काम शुरू कर सकते हैं।